भारत का ऑपरेशन गोल्ड, अंग्रेजों की धरती से आया 64 टन खजाना, दुनिया में मचा हड़कंप। 1000 टन का महा टारगेट, डॉलर का तख्ता पलट करने का अचूक प्लान, भारत की तिजोरी हुई फुल। पश्चिम की गुलामी से आजाद हुआ भारत का सोन चिरैया, आरबीआई ने चला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। लंदन के खुफिया वॉल्ट्स से लेकर नई दिल्ली के तिजोरी खानों तक इस वक्त एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन पूरा हुआ है जिसने दुनिया के सबसे बड़े चौधरियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा महाकदम उठाया है जिसने 64 टन सोने को वापस हिंदुस्तान की मिट्टी पर ला खड़ा किया है। जनाब, ये सिर्फ 64 टन सोना तो बस एक ट्रेलर है, क्योंकि भारत का टारगेट इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारत का टारगेट 1000 टन सोने को भारत लाना है और ये काम जल्द ही पूरा होने वाला है। भारत का ये स्वर्ण मिशन एक जबरदस्त तमाचा है जो उन पश्चिमी ताकतों के गाल पर पड़ा है जो ये गुमान पाले बैठे थे कि भारत का खजाना हमेशा उनकी तिजोरियों में गिरवी पड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि भारत ये सोना कहां से ला रहा है? भारत ये 1000 टन सोना आखिर किस तरह से और क्यों ला रहा है? आखिर आरबीआई ने एकाएक ये घर वापसी क्यों शुरू की? क्या नए भारत का भरोसा अब अंग्रेजों के लॉकअप से उठ गया है? क्या ये डॉलर के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के ग्रैंड प्लान का पहला चरण है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के इस कदम से अमेरिका आग बबूला हो जाएगा और बदला लेने के लिए भारत पर कोई प्रतिबंध मर सकता है? आज हम इस सुनहरी क्रांति का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा सुनहरा खेल है क्या? और 64 टन सोने का भारत लौट आना इतना बड़ा आर्थिक भूचाल क्यों माना जा रहा है? चलिए इस गोल्ड गेम की एक एक परत को उधेड़ते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि असल में हुआ क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे देश के बैंकों के बैंक ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच यानी सिर्फ 6 महीने के भीतर 64 टन सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड की काल कोठरियों वॉल्ट्स से निकालकर वापस भारत मंगा लिया है। ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी, ये एक टॉप सीक्रेट महा ऑपरेशन था जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर अंजाम दिया गया। अब इस घर वापसी के बाद का नया आंकड़ा सुनिए जो आपकी छाती गर्व से चौड़ी कर देगा। आज की तारीख में भारत के पास कुल 880.8 टन का महा खजाना गोल्ड रिजर्व है, लेकिन इस शिफ्टिंग के बाद इसमें से 575.8 टन सोना अब भारत की निगरानी में आ चुका है। यानी हमारे कुल सोने का लगभग 2/3 हिस्सा अब हमारी अपनी धरती पर, हमारी अपनी तिजोरियों में, नागपुर और मुंबई के अभेद्य किलों में महफूज है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। दशकों से ये परंपरा थी कि भारत बाकी दुनिया की तरह अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के पास अमानत के तौर पर रखता था। इन्हें दुनिया की सबसे महफूज तिजोरियां माना जाता था। लेकिन 2025 का नया भारत कह रहा है, भरोसा अपनी तिजोरी पर, गैरों के वादों पर नहीं। ये सिर्फ बातों का बदलाव नहीं है, ये आंकड़े भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। कुछ साल पहले तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 70% तक होता था, लेकिन अब वो धड़ाम से गिरकर सिर्फ 31% रह गया है। और सोने का हिस्सा वो रॉकेट की तरफ बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गया है। भारत आज भी अमेरिका के ट्रेजरी में पैसा रखता है, लेकिन पहले जहां हम 238 बिलियन डॉलर रखते थे, अब वो घटकर सिर्फ 219 बिलियन डॉलर रह गया है। मतलब शीशे की तरह साफ है, भारत बहुत धीरे धीरे लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत डॉलर से दूरी और सोने से यारी बढ़ा रहा है। ये वही गेम प्लान है जिसे रूस, चीन, तुर्की और पोलैंड जैसे स्वाभिमानी देश पहले ही अपना चुके हैं, क्योंकि अब दुनिया का कोई भी आत्मनिर्भर देश ये नहीं चाहता कि उसकी मेहनत की कमाई को पश्चिमी देश अपनी चौधराहट दिखाकर फ्रीज कर दें, यानी उस पर ताला लगा दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने यह कदम उठाया ही क्यों? वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी तिजोरियों को भरोसे का दूसरा नाम माना जाता था, जहां खुद महारानी एलिजाबेथ सोने की ईंटों का दीदार करने जाती थी, वो अचानक खतरे का सिंबल क्यों बन गया? इसका जवाब छिपा है रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महासंग्राम में। जैसे ही ये विवाद भड़का, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इस ब्रह्मास्त्र का सबसे जहरीला वार था रूस के 300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर देना। जरा सोचिए, 300 बिलियन डॉलर,
ये पैसा रूस का था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो पश्चिमी बैंकों में रखा था। रूस रातों रात अपने ही पैसे के लिए मोहताज हो गया। वो उसे छू तक नहीं सकता था। ये एक खतरे की घंटी, वेकअप कॉल थी, सिर्फ रूस के लिए नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया के हर उस देश के लिए जो अपनी आर्थिक संप्रभुता को लेकर गंभीर है। इसी तरह अफगानिस्तान के सोने और डॉलर रिजर्व को भी जब्त कर लिया गया। उस दिन दुनिया के हर सेंट्रल बैंक ने एक कड़वा सबक सीखा। जो सोना तुम्हारे हाथ में नहीं, वो सोना तुम्हारा है ही नहीं। वो सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है जिसे आपका दुश्मन जब चाहे एक डिलीट बटन दबाकर जीरो कर सकता है। भारत ने इस खतरे की आहट को सबसे पहले पहचान लिया। भारत समझ गया कि ये भू राजनीतिक माहौल बदल रहा है। मिडिल ईस्ट में आग लगी है, अमेरिका में राजनीतिक अनिश्चितता है। ऐसे में किसी एक करेंसी, डॉलर या किसी एक देश, अमेरिका, यूके पर अंधा भरोसा करना आत्महत्या करने जैसा है। इसीलिए भारत ने डी रिस्किंग यानी खतरा मुक्त होने का ये मास्टर स्ट्रोक चला। भारत अब तक कुल 280 टन सोना वापस ला चुका है और अब सिर्फ 290 टन सोना ही विदेश में बाकी है। बाकी सब भारत की अपनी तिजोरियों में, हमारी अपनी निगरानी में आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक कवच के रूप में सुरक्षित है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डर या बचाव की नहीं है। ये कहानी ताकत दिखाने की और वर्चस्व कायम करने की भी है। ये तीसरा और सबसे विस्फोटक कारण है डॉलर का डूबता जहाज और सोने का उगता सूरज। पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया डॉलर के इशारों पर नाच रही थी। आपको तेल खरीदना है, डॉलर में चुकाओ। आपको हथियार खरीदने हैं, डॉलर में पेमेंट करो। लेकिन अब ये एक तरफा सिस्टम चरमरा रहा है। अमेरिका ने डॉलर को अपनी जागीर समझकर हथियार बना लिया है। जो देश उसकी जी हुजूरी नहीं करता, उस पर वो ट्रेड वॉर या प्रतिबंध थोप देता है। अब दुनिया इस आर्थिक गुलामी से आजादी चाहती है। ब्रिक्स जैसा महासंगठन, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील जैसे दिग्गज शामिल हैं, वो अब खुलेआम डॉलर को नजरअंदाज, बाईपास करने के रास्ते बना रहे हैं। वो अपनी मुद्रा में व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर दुनिया को डॉलर का विकल्प चाहिए तो वो क्या हो सकता है? इतिहास गवाह है, जब जब कागजी पैसा धोखा देता है, तब तब सिर्फ एक ही असली दौलत ने दुनिया को बचाया है, और वो है सोना। इसीलिए जब भारत अपने सोने को घर ला रहा है, तो वो दुनिया को ये कड़ा संदेश दे रहा है कि वो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी तरह तैयार है। वो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर मुक्त दुनिया के लिए अपनी बुनियाद को फौलादी बना रहा है। ये काम सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा। पोलैंड ने 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगवाया। हंगरी ने 63 टन मंगाया। जर्मनी तो 300 टन सोना 2020 में ही वापस ले गया था। तुर्की भी यही कर रहा है। इन सब का एक ही लक्ष्य है, गैरों पर भरोसा खत्म, अपनी चाबी अपने हाथ। क्योंकि अगर कल को आपका किसी भी देश से पंगा हो जाए, तो ये पश्चिमी बैंक आपकी पूंजी पर ताला लगा सकते हैं। भारत इस खतरे को शून्य पर ला रहा है। तो अब सबसे आखिरी सवाल, क्या आरबीआई अपना सारा का सारा सोना वापस ले आएगा? क्या वो 290 टन सोना जो अभी भी विदेश में पड़ा है, उसे भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब है शायद नहीं। और यहीं पर भारत की गहरी कूटनीति छिपी है। सूत्रों का कहना है कि भारत कम से कम 100 टन सोना लंदन में ही रखेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो दोहरी नीति हो गई, अभी तो डर की बात हो रही थी। दरअसल ये डर नहीं, स्मार्ट गेम है। ये 100 टन सोना कोलैटरल यानी गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक रातों रात डॉलर या किसी और करेंसी की सख्त जरूरत पड़ जाए, तो वो इस 100 टन सोने को गिरवी रखकर या ट्रेड करके तुरंत पैसा उठा सकता है। ये मुंबई या नागपुर से सोना लंदन भेजने से लाख गुना तेज प्रक्रिया है। जब तक भारत के अपने एक्सचेंज जैसे गिफ्ट सिटी या शंघाई मेटल एक्सचेंज जैसे ग्लोबल हब नहीं बन जाते, तब तक कुछ सोना बाहर रखना एक स्मार्ट चाल है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज भारत के पास 880 टन सोना है। अगले 2 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 1000 टन तक पहुंच सकता है। और उस वक्त नया भारत ये फैसला लेगा कि कुल खजाने का सिर्फ 10% ही विदेश में रहे, बाकी सब देश में। इसका मतलब है कि लगभग 190 टन सोना अभी और वापस लाया जाएगा। उस दिन भारत सिर्फ गोल्ड होल्डर, सोना रखने वाला नहीं, बल्कि गोल्ड पावर, सोने की महाशक्ति बन जाएगा। एक ऐसी ताकत जो दुनिया में डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने वाले देशों की पहली कतार में खड़ा होगा।
आपका क्या मानना है? क्या भारत का ये ऑपरेशन गोल्ड डॉलर के राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।